Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the Father also loves the child born of him. By this, we know that we love the children of God when we love God and obey his commandments. For the love of God is this, that we habitually keep his commandments and remain focused on his precepts. And his commandments and his precepts are not difficult. For everyone born of God is victorious and overcomes the world. And this is the victory that has conquered and overcome the world, our faith. Who is the one who is victorious and overcomes the world? It is the one who believes and recognizes the fact that Jesus is the Son of God. जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जो कि सचमुच हमारे लिए संसार पर जय पाकर तूने हमारे और हमारे आने वाले पूरे मनुष्य जाति के लिए अपने लाइफ लॉन्ग एक विक्ट्री को दे दिया है। वो विजय तो संसार के ऊपर हम खुद से अपनी क्षमता से नहीं पा सकते, अपनी लालसाओं के ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर, परमेश्वर आज्ञाकारिता के ऊपर, परिपक्वता के ऊपर, धार्मिकता के ऊपर हम खुद से विक्ट्री का झंडा या विक्ट्री का साइन नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज हम उतने कैपेबल नहीं हैं जो कि पिता परमेश्वर जानते थे और जिसके लिए उन्होंने हमारे लिए इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया है, जिसके द्वारा आज हम इस विक्टोरियस के साझा किए गए भाग में पाए जाते हैं। हम आज परमेश्वर इस विक्ट्री को पाते हैं, नॉट बिकॉज वी वॉन दिस, वी वॉन इन जीसस क्राइस्ट। ये भाग तूने हमें दिया है और हमेशा हमें यीशु में एक कर दिया है। और जब जब हम इस विक्ट्री को स्मरण करते हैं, हम स्मरण करते हैं कि यह यीशु के द्वारा हम में आया है। और जब हम यीशु को स्मरण करते हैं, हम उस ग्रेटेस्ट लव को स्मरण कर पाते हैं जो पिता ने हमसे किया है। परमेश्वर, जब वो प्रेम जो यीशु के द्वारा, जब उस क्रूस के प्रेम को हम देखते हैं, उस प्रेम को जब तूने हमारे जीवन में दिया है मेरे परमेश्वर, वो प्रेम हमें हमेशा स्मरण कराता है कि पिता ने हमसे कितना गहरा प्रेम किया और यीशु ने क्या है उस क्रूस पर हमारे लिए, उस प्रेम के लिए उस बलिदान को ले लिया। आज जब उस प्रेम में हम बने हुए हैं, आज वो प्रेम परमेश्वर में कैपेबल बनाता है कि हम एक दूसरे के गलतियों को क्षमा करते हैं, एक दूसरे की गलतियां और पास्ट को हम पीछे छोड़ पाते हैं और एक दूसरे से प्रेम रख पाते हैं। द ग्रेटेस्ट एक्ट, द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट्स एंड द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ फेथ इज लव। When there is love, there is faith. When there is love, there is hope. When there is love, there is understanding. When there is love, there is bond, there is relationship, there is ट्रांसपेरेंसी। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि उस प्रेम की ताकत को हमने इस क्रूस पर देखा है, जो आज मृत्यु से जीवित होकर आज परमेश्वर के दाहिने विराजमान महिमा में हमारे लिए प्रार्थना करता है और आने वाले समय में हमारे लिए दोबारा आता है, जिसके लिए हम बाट जोहते हैं। और इस ग्रेट ऑफ एक्ट ऑफ लव एंड द फेथ फॉर दिस एंटायर स्टोरी, उस फेथ के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रेम रखना, उस प्रेम को जानना और उस प्रेम के बाद उस प्रेम पर विश्वास करना कि हमने अपने परमेश्वर पर विश्वास किया, हम लज्जित नहीं होंगे। और अपने हर एक उस भाग पर जो कल तक हम जहाँ स्लेवरी का लाइफ जी रहे थे, आज उस विश्वास के द्वारा वहाँ विक्ट्री के लाइफ को देखना। हम कन्फ्यूजन के, डाउट के, डर के, हेजिटेशन के, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के डर में नीचे दबे हुए थे, या वहाँ खींच कर वहाँ से निकाल कर आज हमें एक्सेप्टेंस में ऊपर खड़ा किया है। That whoever you are accepted in the sight of God. However you look, you are accepted in the sight of God. Whatever your life would be and whatever the life you had, still you are right now accepted in Jesus Christ,
क्यों? क्योंकि हमने उस प्रेम को ग्रहण किया है, यीशु के लहू को ग्रहण किया है। एंड द पावर ऑफ एक्ट ऑफ लव इज़ दैट कि हम फॉरगिवन किए गए, हमारा सिन फॉरगिवन किया गया है, हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट से अलग करके हमें नया किया गया है। कल हम जंगली थे, हमें काट कर यीशु की दाखलता में जोड़ हमारे अस्तित्व तक को नया किया गया है। हमारा आइडेंटिफिकेशन आज नया हुआ है, जो हम खुद से लाइफ लॉन्ग सुधारे तो भी शायद वो कंडेमनेशन लाइफ लॉन्ग हमारे जीवन से नहीं हटता कि हमने पास्ट में क्या किया है या हमारी लाइफ कैसी है। पर यीशु ने हमारे उस कंडेमनेशन को लेकर हमें एक क्लियर लाइफ दिया है, राइचियस लाइफ दिया है। और हम इस धार्मिकता के लिए पिता तुझे धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। ऑल स्मॉल, ऑल जेस्चर्स, ऑल एक्शंस and all commandments which God gives for a particular individual's life according to his plan is for our good only. Is for our own good. What God keeps for us, what God keeps for us and commands us is for our own good only. परमेश्वर जो हमारे लिए योजना को रखते हैं, हमारी आज्ञाओं को रखते हैं और हमें देते हैं और हमें सिखाते हैं और हम उसमें चलाते हैं ताकि हम धार्मिकता के मार्ग पर चलें, ताकि हम परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हों, हमारा जो जीवन है वो जस्टिफाई हो और कल हमारे जीवन में कंडेमनेशन ना हो, दोष ना हो और हम परमेश्वर के साम्राज्य में ग्रहण किए जाएं और हमारे जीवन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो। इट्स फॉर आवर ओन गुड ओनली। और हम इन सब बातों के लिए परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं। वी प्रे एक एक के जीवन में मेरे परमेश्वर जहाँ सुधार की आवश्यकता है एंड परमेश्वर आपके बेटे बेटे और रेगुलर प्रेयर कर रहे हैं कि उनके जीवन में सुधार आए मगर नहीं आता है। वी क्लेम राइट नाउ द पावर ऑफ लव ऑफ गॉड इन नेम ऑफ जीसस इन इंडिविजुअल्स लाइफ। प्रेम जो तेरा सामर्थ्य है पिता, जो हमें मृत्यु के परमेश्वर चंगों से छुड़ा कर अनंत जीवन से जोड़ता है, पाप से निकाल कर धार्मिकता से जोड़ता है, परमेश्वर झूठ से निकाल कर सत्य के मार्ग पर चलाता है। वी क्लेम दैट पावर ऑफ लव इन नेम ऑफ जीसस इन एवरीबॉडीज लाइफ कि जो जहाँ जैसे दबे हैं और वहाँ से निकल नहीं पा रहे वो तेरे प्रेम और सामर्थ्य के द्वारा निकल आज़ाद हो जाए। वी क्लेम राइट नाउ इन नेम ऑफ जीसस। एवरीबडी इज क्लेमिंग योर गाइडेंस, एवरीबडी इज आस्किंग फॉर योर गाइडेंस। जो परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को अपने जीवन में और ज़्यादा हावी रीति से मांगते हैं और उस पर फॉलो करना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं मगर वो नहीं कर पा रहे, वो कमज़ोर हो रहे हैं, हम वहाँ तेरे सामर्थ्य को डिक्लेयर करते हैं। लेट योर पावर बी डिक्लेयर्ड इन नेम ऑफ जीसस कि हम परमेश्वर तेरे सामर्थ्य में तेरे कार्यों को देख साक्षी ठहरे, भलाई के हम गवाह ठहरे। रात्रि की बेला में तूने हमें संभाला है, धन्यवाद। हम तेरी आज्ञाकारिता में आगे बढ़ पाए, तेरी शांति बनी रहे पिता। हर परिस्थिति के ऊपर, हर जीवन में तेरी शांति बनी रहे, हर मेंटल स्टेबिलिटी को जो परमेश्वर इनके जीवन में आवश्यकता है ताकि वो परिस्थिति में हड़बड़ाए नहीं, हम ब्लेस करते हैं। द ग्रेट पीस, द ग्रेट स्टेबिलिटी एंड द ग्रेट स्ट्रेंथ माइंड इन क्राइस्ट हम ब्लेस करते हैं हर एक को यीशु के नाम से। एग्ज़ाम की तैयारी में ग्रेट एबिलिटी एंड द ग्रेट स्टेबिलिटी एंड द ग्रेट माइंड ऑफ क्राइस्ट फॉर स्टेबिलिटी हम ब्लेस करते हैं कि परिस्थिति देख के कोई हड़बड़ाए नहीं, पर शांति यीशु आपकी बनी रहे और उसमें हर कोई ब्लेस होने को पाए। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। एंड ब्लेस योर होली पीस इन नेम ऑफ जीसस एवरीबॉडी। परमेश्वर तेरा सामर्थ, तेरी शांति, तेरी स्थिरता और तेरा हिया बढ़कर परमेश्वर भर भर कर हर एक के जीवन को भर दे। रात्रि की बेला में तूने हमें संभाला, धन्यवाद। आज के दिन यीशु में आशीषित हो, हम सुरक्षित जाएं, सुरक्षित लौटे, सब काम यीशु में पूरी हो। न हम किसी के लिए ठोकर कारण बने, न कोई हमारे लिए। हम सब यीशु में बढ़े और आगे बढ़ने को पाए। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हुए इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। परिवार को विश्व के लिए हमें सुरक्षित आपको सौंपते और मांगते प्रार्थनाओं को पिता अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से आमीन।